एक शांत शाम राजकुमारी मोआना मोटुनुई के तट पर खड़ी थी। लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। सागर हमेशा उसका मित्र रहा था, पर आज रात कुछ शांत सा लग रहा था। लहरें नाच नहीं रही थीं और हवा में कोई गीत नहीं था। तभी एक छोटी सी चमकीली मछली पानी से उछलकर उसके पैरों के पास आ गिरी। वह थोड़ा हिली, धीमे से चमक रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। क्या हुआ छोटी? मोआना ने पूछा, उसे धीरे से वापस समुद्र में डालते हुए। एक धीमी दूर की गूंज हवा में भर गई और मोआना हैरान रह गई। समुद्र! वह उसे बुला रहा था। वह जल्दी से अपनी नाव की ओर भागी। पुआ और हेहेई भी उस पर चढ़ गए। जैसे ही वह रीफ से आगे निकली, नीचे का पानी घुमावदार पैटर्न में चमका उसे एक दूर के द्वीप की ओर ले जाता। वहां पहुंचकर मोआना ने एक प्राचीन मूंगे की चट्टान देखी, पर वह फीकी और निर्जीव लग रही थी। चमकीले नीले और बैंगनी रंग फीके पड़ गए थे और समुद्री जीव सुस्ती से तैर रहे थे। चट्टान के बीच में एक टूटा हुआ सीप का खोल था, जो धीमी रोशनी के साथ धड़क रहा था। मोआना ने समझा, यह समुद्र के गीत का दिल होना चाहिए। इसके बिना सागर का कोई संगीत नहीं। जैसे ही वह सीप के लिए बढ़ी, हवा गरजी और लहरें उठीं। समुद्र उसे जाने नहीं देना चाहता था। मोआना ने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ तुम डरे हो, वह सागर से बोली, पर मैं तुम्हारा गीत नहीं खोने दूंगी। उसने सीप पर हाथ रखा और गाया, साहस, यात्रा और समुद्र के प्यार का गीत। सागर उसके चारों ओर घूमा, सुनता हुआ। मोआना की आवाज गूंजते ही टूटा सीप जुड़ गया। रंगों की लहर चट्टान में फैली, मूंगे और मछलियों में जान आई। समुद्र की लहरें फिर गाने लगीं, मोआना को गले लगाती सी। मुस्कुराकर उसने सीप को चट्टान में गहरे रखा, हमेशा चमकने के लिए। घर लौटते समय सागर ने कृतज्ञ लहर भेजी। वह जानती थी, वह हमेशा समुद्र का गीत सुनेगी।